हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब बात किसान आंदोलन की, जिसकी आज बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद अब विधायक सीधे तौर पर किसानों के निशाने पर आ चुके हैं। रतिया में किसानों ने बीजेपी विधायक का विरोध किया और पुतला फूंककर अपनी नाराजगी जाहिर की। विधानसभा में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के गिर जाने के बाद अब किसानों ने उन विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था। रतिया में किसानों ने विधायक लक्ष्मण दास नापा का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज सैकड़ों किसानों ने पहले तो विधायक की शव यात्रा निकाली और फिर विधायक के पुतले को आग के हवाले कर दिया। खेती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने विधायकों के घर जाकर विधायकों को कृषि कानून वापस कराने और किसानों का समर्थन करने के लिए समझाया भी था। साथ ही किसानों के साथ आने की अपील भी की थी। जरनैल सिंह ने बताया कि विधायकों ने ऐसा नहीं किया और जब विधानसभा में विधायकों को किसानों का साथ देने का एक आखिरी मौका मिला तो वहां भी उन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया। 3 काले कानून जो कृषि को बर्बाद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष चल रहा है। दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, 3.5 महीने से ज्यादा हो गए किसानों को। और अब विधानसभा में एक मौका आया था कि जो MLA हमारी कंस्टिट्यूएंसी से हमारे किसानों की वोट लेकर जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, उनसे एक उम्मीद थी कि किसानों के पक्ष में वो वोट करेंगे। उनके घर जाकर भी उनसे अपील की थी कि आप लोग विधानसभा में किसानों के पक्ष में वोट देंगे, लेकिन उन्होंने जिन लोगों की वोट के सहारे वो बने हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ उन्होंने वहां पर वोट किया है। और उसी आक्रोश में किसानों में बहुत ज्यादा आक्रोश पाया जा रहा है उनके प्रति, और उसी सिलसिले में विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं, उनके पुतले फूंक कर विरोध जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमने लक्ष्मण दास नापा को अपना समझकर उन्हें विधानसभा पहुंचाया, उनके लिए वोट किया, लेकिन जब उनके किसानों के समर्थन में वोट करने की बारी आई तो नापा ने किसानों के विरोध में वोट किया। लक्ष्मण नापा जी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको हमने सबने अपना मतलब वोट दे के उनको अपने दुख सुख का एक तरह से हम रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा। उनको एक मौका दिया था कि जब हमारी जरूरत है, जिस टाइम पे हमें आपकी वोट की जरूरत है, आप हमारे पक्ष में इस सरकार के खिलाफ वोट देके हमारा समर्थन करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी कुर्सी का लालच करके इसी वजह से आज हम उनका पुतला फूंक दिया। किसानों का साफ कहना है कि हर विधानसभा में विधायकों का विरोध तो हो रहा है, लेकिन जिन विधायकों ने किसानों के हक में वोट नहीं किया, उनके गाँव में घुसने का भी विरोध किया जाएगा। किसानों का कहना है कि उन्होंने विधायक को हजारों वोट दिए, जिसके बदले उन्होंने विधायक से सिर्फ 1 वोट की मांग की थी। किसानों ने चेतावनी दी है कि जो वोट उन्होंने विधायकों को दिए थे, उसका बदला तो वो अब लेकर रहेंगे। गांव में बिल्कुल विरोध किया जाएगा जी। विरोध नहीं, इनको जो अगर गांव में कहीं भी ये मिल गया ना तो इनको जूतों से स्वागत किया जाएगा, जूतों की माला डालेंगे, इनके मुंह काले करेंगे। अब जो है ना, लड़ाई आर पार की हो चुकी है। हमने बड़ी भाईचारे से इनको समझाया, हमने मांग की थी इनको, हमने 50,000 वोट के बदले 1 वोट मांगा था कि आप जो अपना 1 वोट है वो हमें अविश्वास प्रस्ताव पे दीजिए। इन्होंने वो भी नहीं दिया, तो हमने इनको 50,000 वोट देके बनाया था, उसका बदला तो हम लेंगे। किसान आंदोलन को 110 दिन हो चुके हैं और किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग के साथ साथ सरकार का विरोध तेज कर दिया। देखना ये होगा कि इस आंदोलन का अंत कब और कैसे निकलेगा। हरियाणा न्यूज के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट।